सीमा से बाहर जाकर भी केसरिया पहराया, भारत भूमि की पावन रज का जिसने मान बढ़ाया। ईरान और अफगान सभी को जाकर जिसने जीता, टूट पड़ा था वो यवनों पर बप्पा रावल जीता। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे वीर भोग्या वसुंधरा के एक ऐसे प्रतापी राजा की जिसके बारे में जानने के बाद आपके रोम रोम में सिहरन हो उठेगी और आपका भारतीय होने पर गर्व होगा। बात सन 716 की है। मेवाड़ के दक्षिण भाग में स्थित ईडर नामक राज्य पर नागादित्य नामक राजा का शासन हुआ करता था। नागादित्य के दुराचरण से नाराज होकर भीलों ने उनकी हत्या कर दी। उनकी रानी, जो चित्तौड़ के मौर्य शासक मानमोरी की बहन थी, अपने पति के साथ सती हो जाती है, परंतु उसने अपने 3 वर्षीय पुत्र कालभोज की रक्षा करने तथा पालन पोषण की जिम्मेदारी एक विधवा ब्राह्मणी तारा को। वृद्ध भीलों से इस शिशु की रक्षा करने के लिए तारा उसे लेकर भांडेर नामक किले में शरण लेती है। वहां भील बालकों के मध्य उनका बचपन बीता। जैसे जैसे बापा रावल बड़े होने लगे, श्याम रंग भील बालकों के मध्य गोर वर्णी बापा रावल को देखकर भील नागादित्य के पुत्र के रूप में उन पर संदेह करने लगे। विधवा ब्राह्मणी तारा बड़ी चतुर थी। तारा उन्हें लेकर नागदा पहुंचती है। वहां उसे एक ब्राह्मण परिवार में शरण मिल जाती है। वहां बप्पा रावल ब्राह्मण बालकों के साथ गायें चराने जाया करता था। कुछ दिन बाद एक चमत्कारी घटना घटित होती है। जिन गायों को बप्पा रावल चराने जाया करता था, उसमें एक गाय जिसका नाम श्यामा था, उसने अचानक दूध देना बंद कर दिया। ब्राह्मण परिवार को लगा कि ये बालक ही कहीं दूध तो नहीं पी जाता है। अपने ऊपर लगे आरोप को गलत सिद्ध करने के लिए भोज ने श्यामा गाय पर पैनी नजर रखनी शुरू कर दी। एक दिन अचानक श्यामा गाय चरते चरते ही जंगल की तरफ रवाना हो जाती है। भोज गाय का पीछा करता है। चलते चलते श्यामा गाय एक भीषण स्थान पर पहुंचती है। वहां बनी एक गुफा में श्यामा प्रवेश करती है। भोज जैसे ही उस गुफा में प्रविष्ट हुआ, वहां पहले से ही उपस्थित एक दिव्य सन्यासी ने भोज का मुस्कुराकर इन शब्दों में स्वागत किया। आ गए तुम भोज, आ गए एक लिंग के दीवान। मैं वर्षों से यहीं बैठा तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहा था। कहा जाता है श्यामा गाय रोज वहां आकर गुफा में हारीत ऋषि के आराध्य शिवलिंग पर अपना दुग्धाभिषेक कर जाया करती थी। जब इस घटना के बारे में भोज घर जाकर अपने आश्रयदाता ब्राह्मण परिवार को बताता है, तो ब्राह्मण परिवार को लगा कि यह एक असाधारण बालक है, अन्यथा इस पर हारीत ऋषि की कृपा नहीं होती। अतः उन्होंने भोज को गाय चराने भेजना बंद कर दिया और उनकी शिक्षा दीक्षा का उचित प्रबंध कर दिया जाता है। इसी दौरान एक दिन तारा को एक विषैले सर्प ने काट लिया। मरणासन्न तारा ने भोज को उसकी वास्तविक पहचान से अवगत कराया और कहा कि अब वह चित्तौड़ अपने मामा के यहाँ चला जाए। विदेशी आक्रांताओं के लगातार होते धावों के बीच एक दिन भोज चित्तौड़ में पहुंचकर राजा को अपना परिचय देता है। उसके मामा मामी ये जानकर बहुत प्रसन्न होते हैं कि उनका भांजा जीवित है और उसको अपनी सेना में महत्वपूर्ण पद दे दिया जाता है। कर्नल टोड लिखते हैं कि जब मुस्लिम आक्रांताओं ने मेवाड़ पर हमला किया, तो काल भोज अपनी सेना के साथ आक्रांता से भूखे शेर के जैसे भिड़ पड़ा। उसकी वीरता को देखकर मौर्य राजा मानमोरी ने दांतों तले अंगुली दबा ली।
इसी क्रम में वह अपनी विजय दुदुम्बी को बजाते हुए जैसलमेर, जोधपुर और सौराष्ट्र के राजाओं को एकजुट कर वह सीधे गजनी की ओर चल पड़ा। ये सभी राजवंश उस समय मोहम्मद बिन कासिम से परास्त हो चुके थे। इस अभियान में काल भोज ने गजनी के तात्कालिक शासक सलीम को न केवल परास्त किया बल्कि उसकी लड़की से विवाह कर वापस लौटे। अभियान से वापस लौटकर जो भी धन संपदा भोज लूट कर लाए थे, गरीब जनता में मुक्त हस्त से दान कर दी। इस प्रकार का दान आज तक किसी राजा ने नहीं किया था। उस समय काल भोज की प्रसिद्धि 7वें आसमान पर थी और इसी समय प्रजा ने अपने पालनहार भोज का पिता तुल्य सम्मान बप्पा की उपाधि से विभूषित किया और उस दिन से भोज बप्पा रावल के नाम से प्रसिद्ध हुई। कहा जाता है कि उनकी लोकप्रियता से शर्मिंदा होकर तत्कालीन चित्तौड़ के शासक मानमोरी एक दिन रात को चित्तौड़ का किला छोड़कर कहीं जंगल में जाकर संभवतः सन्यासी हो गई। बाद में दरबारियों से पता चला कि राजा मानमोरी ने महल छोड़ने से पूर्व शासन सूत्र बप्पा रावल को सौंपने हेतु कह गए थे। नागदा के शासक ने अपनी पुत्री का विवाह भोज से करने का प्रस्ताव रखा। कहा जाता है कि बप्पा रावल का राज्याभिषेक भी किसी राज पुरोहित या पंडित ने नहीं किया था, बल्कि उनके बचपन के एक भील सखा ने अपना अंगूठा चीर कर उसका राज तिलक किया था। बाद में तो यह परंपरा चल पड़ी कि जब भी मेवाड़ की गद्दी पर कोई नया राजा बनता तो कोई भील ही राज तिलक किया करता। कालांतर में भी बप्पा रावल के विजय अभियान रुके नहीं। अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए उन्होंने सैनिक छावनियां भी स्थापित की। पाकिस्तान के वर्तमान शहर रावलपिंडी भी उनमें से एक सैनिक छावनी थी। बप्पा रावल की मृत्यु कहाँ हुई ये तो इतिहासकारों के मध्य एक विवाद का विषय रहा है, क्योंकि उसकी समाधि नागदा और कश्मीर दोनों जगह बताई जाती है। परंतु उनकी कुछ विलक्षण बातें आज भी मंत्रमुग्ध करती हैं। बप्पा रावल 9 गज लगभग 26 फीट की धोती पहना करते थे। गहलोत वंश के 8वें शासक जिनकी मृत्यु 97 वर्ष की आयु में हुई। बप्पा रावल ने केवल 19 वर्ष शासन किया, लेकिन उन्होंने ऐसे ऐसे कार्य किए कि आज भी सुनने वाले दांतों तले अंगुली दबा लेते हैं। कुंभलगढ़ प्रशस्ति बप्पा रावल को विप्रवंशी बताती है तो आबू के शिलालेख में बप्पा रावल का वर्णन मिलता है। वहीं कीर्ति स्तंभ शिलालेख भी बप्पा रावल का उल्लेख करता है। कर्नल टोड को भी 8वीं सदी का एक शिलालेख प्राप्त हुआ था जिसमें मानमुरी को बप्पा रावल द्वारा पराजित करने का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। यही कहानी है बप्पा रावल की। थैंक यू।